फ्रेंड्स 5.1 एक्सरसाइज चल रही थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो चुका है। क्वेश्चन 3 करवाना आज। देखते हैं क्या है। फॉर द फॉलोइंग एपीज यानी कि इसमें फॉलोइंग एपीज बोला है, यानी कि जो भी टर्म दी हुई है ये सारी क्या है, एपीज सीरीज है। राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आज देखते हैं। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है 3, 1, -1 और 3। इसमें क्या निकालना है हमें, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। ए निकालना है और हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हमने क्या लिखा था, डी नाम दिया था। ये दो चीज़ निकालनी है। सिंपल है, हमें एपी पता है कि एपी सीरीज है तो इन सारों का जो डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा। अगर इन सारों का सेम आएगा तो हम किसी भी टू टर्म्स को लेके डिफरेंस निकाल सकते हैं। ये बात क्लियर हुई। ये बात तो मैंने एक नॉर्मली बताई है। अब हमें एग्जाम में कैसे करना है, फर्स्ट टर्म जो हमारी फर्स्ट होती है तो a इज इक्वल टू हम 3 लिख देंगे, तो ये हमारी a क्या होगी, फर्स्ट टर्म होगी। तो और हमें d निकालना है। अब d हम कैसे निकालते थे, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये 3, 1, -1, -3 है। हमें तो पता है कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, लेकिन एग्जामिनर को हमें बताने के लिए हमें ये डिफाइन करना होगा, वहाँ पे लिख के बताना होगा। A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू -1, A4 इज इक्वल टू -3। इससे हमारा एक तो क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा और वहाँ पे अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाएंगे और एग्जामिनर देखते ही हमें टिक कर देगा। तो हमें क्या निकालना है, डी कैसे निकालते हैं, डी इज इक्वल टू A2। डी निकालना है हमें, तो A2 यानी कि हमें A2 में से हमें A1 माइनस करना है, -A1। A2 कितना हमारे पास 1 और A1 कितना है 3, तो -3। हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 में से 1 गया 2 और जो बड़े के साथ साइन होता है वो हमारा साइन आ जाता है आंसर में, तो क्या आ गया -2। थर्ड का सेकंड पार्ट हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, हमें इसमें दे रखा है कि ये क्या है, एक एपी सीरीज है। तो यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। या हम इसको क्या करेंगे, A1 मानेंगे। A1 इज इक्वल टू -5, A2 इज इक्वल टू -1, A3 इज इक्वल टू 3, A4 इज इक्वल टू 7। ये हम लिख लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, हम अच्छा एक्सप्रेशन डाल सकते हैं एग्जामिनर पर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1, A2, A3, A4 हमने अलग अलग लिख लिया। हमें क्या निकालना है, A यानी कि फर्स्ट टर्म ऐसे निकालनी है। A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, A1, और A1 क्या हमारे पास -5। अब हमें निकालना है D, जो कि क्या है, एक कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है -1, माइनस A1 कितना है -5। -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये आ जाएगा 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। बड़े के साथ जो साइन है वो पॉजिटिव इसमें आ जाएगा, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। इसमें हम अलग से लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी हुई है, आंसर में अलग से लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, -5, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब मैंने प्रोसीजर तो बता दिया कैसे करना है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, A1 इज इक्वल टू 1/3, A2 इज इक्वल टू 5/3, A3 इज इक्वल टू 9/3 और A4 इज इक्वल टू 13/3। यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हम क्या करेंगे, A क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। लिखने की जरूरत नहीं, समझ आ गया होगा। जैसे हमने ऊपर किया वैसे हम इसमें करेंगे। A क्या, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 जो कि A1 है, और हमें क्या निकालना है, D जो कि क्या है, कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। हम किसी भी दो टर्म को लेके इसका कर सकते हैं सोल्व, क्योंकि ये क्या है, एक हमारी एपी सीरीज है। अगर हम इन दो को लेके चलेंगे तभी भी हमारा सेम आएगा, इन दो को लेके चलेंगे तभी भी हमारा सेम कॉमन डिफरेंस आएगा। तो A2 कितना हमारे पास 5/3, A1 कितना है 1/3। तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया, कितना है 3।
3 वन जा 3 तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4/3। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या आई, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या आया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा।